तो 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ की नहीं है, सैकड़ों करोड़ों की मामला है। बहुत मन में पीड़ा है, बहुत तकलीफ है। एसआईटी गठन होने से यह दर्शा जाता है कि कोई न कोई गमन चोरी हुई है। और यह जो विषय उठा है यह साधारण विषय नहीं है। 2020 के बाद जो नियुक्तियां हुई है उनका जांच हो, संपत्ति की पूरा जांच हो कि यह संपत्ति कहां से आई। चंपत राय जी, अनिल जी, इन लोगों को तत्काल हटा दिया जाए। अगर ऐसा हुआ है तो दुर्भाग्य है। श्री राम मंदिर दान धनराशि गबन का मामला दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है और इस पे एसआईटी टीम भी गठित की गई है। आइए हम जानते हैं श्री राम मंदिर आश्रम के पीठाधीश्वर श्री महंत डॉक्टर जयराम दास वेदांती महाराज जी से कि उनका क्या कहना है इस पे। देखिए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो ट्रस्टीगण हैं वो सारे ट्रस्टीगण निश्चित रूप से राम भक्त के साथ साथ राष्ट्र भक्त भी हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और जो आज तक की इतिहास रही है वह यही इतिहास रही है। बाकी जो एसआईटी गठन हुआ है तो एसआईटी गठन होने से यह मतलब दर्शा जाता है कि कोई न कोई गमन या कोई न कोई चोरी हुई है, तभी तो एसआईटी गठित हुई। और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के ऊपर हमको संपूर्ण विश्वास है कि उनके द्वारा गठित एसआईटी जो है निश्चित रूप से ये दूध के दूध पानी का पानी करेगा। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का जो निर्माण हुआ 1 नवंबर 2019 को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आदेश आया था अपने पक्ष में। उसी के साथ साथ 1 फरवरी 2020 को माननीय संसद में नई दिल्ली में यह अध्यादेश जारी हुई कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट नाम का एक ट्रस्ट बनाया जाए। उसमें सभी लोग ट्रस्टी बनाए गए। के पराशरण जो बहुत ही ईमानदार और राम भक्त इसका कार्यकारी अध्यक्ष हुए। फिर सभी लोग अलग अलग ट्रस्टी बनाए गए, सब कुछ हुआ। लेकिन राम मंदिर में जो गमन हुआ है और यह जो विषय उठा है यह साधारण विषय नहीं है। मैं अमर उजाला पर आज बोल रहा हूं तो यह जान लीजिए कि बहुत मन में पीड़ा है, बहुत तकलीफ है। क्योंकि यह मंदिर केवल राम मंदिर नहीं, ये राष्ट्र मंदिर है। विश्वव्यापी आंदोलन हुई राम मंदिर के लिए, विश्वव्यापी विजय पताका लहराया इस राम मंदिर में। जिस दिन ध्वजा पताका, जिस दिन भगवा ध्वज लहरा रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भगवा ध्वज स्थापित किए, उस दिन पूरा विश्व राममय हो गया। और आपको बता दें, राममय जिस दिन इस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, संपूर्ण देश में एक एफआईआर नहीं लिखी गई। उत्तर प्रदेश में एक भी केस मुकदमा नहीं हुआ कोई थाने पर। ये कितनी बड़ी बात है। और आज इस राम मंदिर में इस चोरी का गमन का आरोप लगा है और आरोप लगाने वाले लोग नाना प्रकार के तमाम बातें आ रही है सामने हम लोगों को। हम लोग वहां को में विचार कर रहे थे क्या बोले क्या ना बोले। आज 15 तारीख है और आज तक हमने फेसबुक, ट्विटर, गूगल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कहीं पे भी हमने कोई कमेंट नहीं किया, कोई अपना तरफ से कुछ लिखा नहीं। क्यों? क्योंकि कोई जब तक सरकारी अभिलेख में कोई बात नहीं आए तब तक हम लोग कोई सोशल मीडिया पे जो प्रचार होता है उसको सत्यार्थ नहीं मानते हैं। परंतु जब 13 तारीख को एसआईटी गठित हो गई तब यह विश्वास हुआ कि कोई न कोई कारण है, तभी एसआईटी गठित हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यह एसआईटी जो गठित हुई है यह निर्णय दूध का दूध पानी का पानी करे। साथ साथ जो लोग गमन में पाए जाएं उनकी जांच हो। 2020 के बाद जो नियुक्तियां हुई है उन नियुक्तियों में जिनके नाम आ रहा है उनका जांच हो। जांच में यदि वो पाए गए हैं कि हाँ लिए हैं 1 लाख 2 लाख 5 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ या 10 करोड़, वो नहीं, उनका यह जांच हो कि 2020 के बाद से लेकर आज 15 जून 2026 तक वो कितना संपत्ति बनाए हैं। यदि वो 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ की संपत्ति है, वह संपत्ति की पूरा जांच हो कि यह संपत्ति कहां से आई। वो व्यक्ति पूरा प्रूफ दे कि यह संपत्ति हमने ऐसे बनाई। यदि प्रूफ देने में वह नहीं टिक पा रहा है,
उसकी सारी संपत्ति को जब्त किया जाए और उसको बेच करके सारी जो पैसा होंगे वो पैसा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोष में जमा किया जाए और उस व्यक्ति के पूरे परिवार में कोई भी सदस्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कभी ना आए। ऐसा दंडात्मक कार्रवाई हो, केवल एफआईआर कर लेना और केवल उसको जेल भेज देना 1-2 महीने के लिए और फिर आकर के उसमें घुस जाएगा और फिर यही काम करेगा। ये यदि चोरी हुई है तो 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ की नहीं है, सैकड़ों करोड़ों की मामला है। क्यों कि इसमें सोने का मामला पाया गया है, हीरा धातु का मामला पाया गया है, तमाम ऐसे बहुकीमती चीजें हैं जिसकी जो गिनती में नहीं आई है, जिसका मन जहां हुआ उठा के ले गए। जो बातें सब सामने आ रही है उस तथ्य पे मैं कह रहा हूं, लेकिन एसआईटी गठित हुई है तो एसआईटी इसका पूरी जांच करें और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के वो कर्मचारी हो या ट्रस्ट के अधिकारी हो या ट्रस्टी मुख्य ट्रस्टी हो या चपरासी हो, कोई भी हो, उनको दबिश दे करके और उसके ऊपर जितनी जांचें होती है, यदि राज्य सरकार की जांचें में कोई बाधा आ रहा है, कोई सोर्स पावरफुल ताकतवर आदमी ताकत लगा दे रहा है, तो मैं सीबीआई की ईडी एंटी करप्शन है ब्यूरो, वह लगाया जाए, क्योंकि ये माननीय प्रधानमंत्री जी की बदनामी है, ये भारत सरकार की बदनामी है, ये सनातन संस्कृति की बदनामी है, भगवान राम जी के मंदिर के ऊपर बदनामी है, सारा हिंदू समाज की बदनामी है। ये 2 4 10 लोग ऐसे यदि कोई हैं तो उसको पूरा खंगाला जाए, उसकी पूरी जमीन जब्त कर लिया जाए, उसका जो है ब्याज सहित, ये नहीं कि जो वो बनाया है वो ब्याज सहित इतना का 100 करोड़ का इसने घपला किया है तो 100 करोड़ का ब्याज ले 2020 से लेकर आज तक का, और वो नहीं दे पा रहा तो उसका आजीवन कारावास दे। ये साधारण बात है? श्री राम जन्मभूमि जैसे राष्ट्र मंदिर में इस तरह के तुच्छ लोग आ गए हैं जो इस तरह से चोरी कर रहे हैं और मतलब सीसीटीवी कैमरे में उसका रिकॉर्ड नहीं आ रहा है। और क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है सब कांड? यदि हो रहा है तो उस पर मैं अमर उजाला के माध्यम से निश्चित रूप से ये समाज को, राष्ट्र को मैं ये कहना चाहूंगा कि इस पर जितनी बड़ी जांच हो वह जांच करानी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। यदि कोई पकड़ा जाए तो उसको इतनी बड़ी दंड देना चाहिए कि मंदिर में रह करके कोई कल्पना भी न करे भगवान की संपत्ति को छूने का। राम मंदिर में जो चोरी हुआ ये हम लोगों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, सनातन धर्म के प्रति क्षति है और इसमें हम सरकार से मांग करते हैं उचित कार्रवाई हो और जो सदस्य इसमें माननीय चंपत राय जी, अनिल जी, इन लोगों को जो ये सदस्य बनाए गए हैं बस मात्र 3 साल के लिए हर समय सचिव बदल दिए जाएं और इन लोगों को तत्काल हटा दिया जाए। और ये मंदिर में चोरी नहीं, इन लोगों के अपमान का, इन लोगों ने संतों का अपमान किया है और जो अपमान ये लोग करते हैं ये राम मंदिर के अलावा और मंदिर को ध्यान नहीं करते हैं। सारे मंदिरों को तहस नहस कर दिए, सारे मंदिरों में जो आमदनी थी इसको इन लोगों ने विनाश कर दिया। एक मंदिर को नहीं कर, सैकड़ों मंदिर में जो गरीब श्रद्धालु आते थे, जब जब मेला आता है उस समय माननीय चंपत राय जी बोल देंगे कि बहुत भीड़ आने वाली है, आप लोग मत आइएगा। सारे श्रद्धालुओं के धमका देते हैं जिससे हर मंदिरों की आमदनी कम हो गई है। इसलिए माननीय चंपत राय को तुरंत ही तत्काल हटा देना चाहिए, इनको इस्तीफा देना चाहिए। इस प्रकार से जो हमारे सनातन के प्रति छवि होगी खराब हो गई है, इन लोगों को हटा दिया जाए। हो सकता है राम भक्तों को संतोष हो जाए कि इनके पहला चंपत राय जी को तो तुरंत ही हटाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने संतों का सम्मान भी भूल गए। इतना धन आता है लेकिन कभी संतों का सम्मान राम मंदिर में ये नहीं कि कभी संतों को बुला करके भोजन किया जाए, उनको भंडारा दिया जाए, उनको दक्षिणा दिया जाए, उनका स्वागत किया जाए। भगवान केवल ईटा पत्थर से खुश होते हैं का संतों का सम्मान इन लोगों ने नहीं किया और ये संतों का अपमान है। असने को जन्मा जगमाही प्रभुता पाई काय मद नाही, इनके पास पद का घमंड हो गया था। अच्छे अच्छे संत जाते थे, उनका ये सम्मान ही करना भूल गए। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं तत्काल में माननीय चंपत राय को तो छुट्टी ही करना चाहिए, क्योंकि अवस्था के अनुसार इनकी बुद्धि भी अब कम हो गई है और उस पर
मात्र 3 साल के लिए ही सचिव बनाया जाए, हर तीसरे साल सचिव भी बदले जाए, तभी मंदिर का काम सही होगा। जय श्री राम। ये जो एसआईटी टीम गठित की गई है मंदिर में जांच के लिए, पहला तो इसमें किसी हमारे शंकराचार्य पूज्य महामंडलेश्वर लोग हैं, इसमें किसी न किसी को सदस्य रखना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ अयोध्या में माननीय मिथिलेश नंदनी शरण जी हैं, पूज्य चारों शंकराचार्य हैं, इस टीम में उनको रखा जाए जिससे पारदर्शिता होगी। इन लोगों पर हम लोगों का कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि इसे संतों का मामला है, संतों को जरूर रखा जाए। संतों का, ये लोग संतों का सम्मान ही नहीं करना जानते, रखेंगे क्या। जय श्री राम। भगवान श्री राम का मंदिर हमारे संपूर्ण भारत की आत्मा है। भगवान श्री राम हम सबके आराध्य हैं, सनातन की आत्मा हैं। संपूर्ण भारत नहीं, संपूर्ण विश्व भगवान श्री राम के मंदिर से प्रेरणा लेता है। राम मंदिर एक दिव्य और भव्य आस्था का केंद्र है। हमारे एक प्रदेश के नहीं, एक देश के नहीं, संपूर्ण विश्व की आस्था भगवान श्री राम के चरणों में टिकी हुई है। रामलला का मंदिर जब से अयोध्या में बना, अयोध्यावासी नहीं, संपूर्ण भारतवासी प्रसन्नता से प्रफुल्लित। लेकिन अभी एक नया विषय आया है कि भगवान श्री राम मंदिर में गबन। अब इसकी जांच चल रही है, क्या होगा जो जांच में निकल के आएगा तब उसका पता चलेगा। अगर ऐसा हुआ है तो दुर्भाग्य है। वैसे मैं आपको बताऊं, संघ विचार परिवार जो है, एकदम संघ परिवार बहुत ईमानदार, तपा हुआ संघ परिवार है। संघ का एक एक प्रचारक तबके निकाला जाता है। जितने प्रचारक संघ के होते हैं, आरएसएस के, वो अपना परिवार छोड़ देते हैं और हमको लगता धन दौलत के पीछे बहुत नहीं भागते हैं। और राम मंदिर में अगर कोई ऐसा कृत्य हुआ है तो उसकी जांच चल रही, अगर है तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही ठीक नहीं हुआ है और इससे लोगों को बड़ी ही चोट पहुंचेगी, सबकी आत्मा पे ये। क्योंकि भगवान श्री राम तो सबके आराध्य हैं, सबकी आत्मा हैं। भगवान श्री राम के प्रति हमारा क्या, संपूर्ण भारतवर्ष का जो उनके श्री चरणों में समर्पण है। पूरा भारत का एक एक गरीब से गरीब व्यक्ति ने भगवान श्री राम मंदिर के लिए, जो सबसे गरीब एक रिक्शावान भी था, वो भी 10 रुपया वहां पर अपनी ईमानदारी की कमाई को दिया होगा। भगवान श्री राम से यही प्रार्थना मैं करता हूँ कि सभी के हृदय को पवित्र करें, सभी पर भगवान श्री राम की कृपा बनी रहे। इसी के साथ अपनी वाणी को राम जय श्री राम। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।